नमस्कार, मैं हूं मनोज। और हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हमें पृथ्वी पे उपलब्ध सारी चीज़ों को खाना चाहिए कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उस सवाल के जवाब को सीखा था और हमने ये पाया था कि हम उन्हीं चीज़ों को खा सकते हैं जिनका पाचन होता है। या फिर दूसरी चीज़ हमने ये जाना था कि हमारे भोजन में मतलब शरीर को जो चाहिए, हमारे शरीर को जो चाहिए हम उन्हीं चीज़ों को खा सकते हैं। नहीं तो वो हमारा शरीर क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, या तो फिर मतलब सही से डेवलप नहीं करेगा, सही से दिमाग का विकास नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब जानेंगे। पहला सवाल कि जो वो खाना है, जिसको हमें चीज़ खाना चाहिए, वो हमारे खाने में क्या-क्या होता है, माने मतलब हमारा खाना किन चीज़ों से बना होता है। दूसरा सवाल हम जानेंगे कि जो खाना हम खा रहे हैं, मतलब अगर ये चीज़ें आ गई, तो इसको मतलब कितना ज़्यादा लेना चाहिए और कितना कम लेना चाहिए। और क्या हमारे घरों में और हमारे किचन में जहाँ पे हमारा खाना बनता है, क्या कोई ऐसी तराजू है जिनसे पता चल जाए कि हमें इतना खाना लेना चाहिए, इतना खाना नहीं लेना चाहिए। तीसरे सवाल में हम जानेंगे कि बहुत सारी जो हम अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन वो खाना है कि नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब आज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब ऐसे तो हमारे चैनल का क्या नाम है, कैरियर एंड मोटिवेशन बाई मनोज तिवारी। लेकिन क्या अगर मैं आपको बता देता कि आप 8th पास करिए, हाई स्कूल पास करिए, ये सब्जेक्ट लीजिए, यहाँ जाइए और ऐसे पढ़ाई करिए, तो ये क्या था, ये एक कैरियर पाथ है, मतलब कि ऐसे ऐसे करके जाइए, तो उससे हमारा कैरियर नहीं बनेगा। और जो खाना है वो केवल कैरियर बनाने के लिए नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए है। बहुत सारे लोग बहुत आलसी टाइप के होते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि ज़िंदगी में हम पैदा हुए हैं, मर जाना है और कुछ करना नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी खाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको जीना है ज़िंदगी में। तो खाना हर किसी के लिए ज़रूरी है और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम शुरू करते हैं कि हमारे खाने में क्या-क्या होना चाहिए, मतलब हमारा जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या-क्या होता है। मतलब एक थाली खाना जो हम खा रहे हैं उसमें क्या-क्या होना चाहिए, प्रतिदिन की बात हम करेंगे। तो हम ये स्लाइड के थ्रू समझते हैं कि हमारे खाने में क्या-क्या होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, आप सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, कार्ब्स। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब बहुत लोग ये चीज़ जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो खाने के अंदर ये चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। ये हमारे दैनिक जीवन में जो डेली हम खा रहे हैं, मतलब प्रतिदिन में कितने परसेंट एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, 40 से 45 से 55% के बीच में वो एनर्जी देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए आप आराम से, कितने 45 से 55%, बाद में देखना होगा तो भी देख सकते हो आप। और इसका काम क्या रहेगा इस कार्बोहाइड्रेट का, ये केवल ऊर्जा देगा, जो हमारे शरीर को, जो एनर्जी की बात हमने की थी, वो ऊर्जा देगा और ये हमारे खाने में रहेगा। कहाँ से मिलेगा हमें, ये जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स जो होते हैं, टीबी वाला सीरियल्स नहीं, अनाज बोलते हैं इसको, हिंदी में अनाज बोलते हैं। वो कौन सा अनाज, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जई हो गया, और फल हो गया मतलब फ्रूट हो गया, और दूध हो गया। तो ये कहाँ मिलेगा हमको, इसमें मिलेगा। अगर इसका हम सेवन करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट हमको मिल जाएगा जो है। अब दूध को हमने ग्रीन कलर में यहाँ पे लगाया है। अब क्यों लगाया है ये चीज़ मैं आपको मतलब अच्छे से समझाऊंगा कि दूध को हमने ग्रीन क्यों किया है। फिर अब यहाँ भी हमको बेवकूफ़ बनाया गया हमारे खाने के लिए। कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ज्ञान की कमी होने की वजह से जानकारियाँ दी गई हमें, ज्ञान कभी नहीं दिया गया। और अगर कोई दिया भी तो हम उसको सुने नहीं, उसको माने नहीं, बोले लिखा ही नहीं है। अरे किताबों में भी तो पहली बार किसी ने लिखा ही होगा यार। ऐसा तो थोड़ी किताबें अपने आप आके गिर गई। बाइबल है किताब जो अपने आप आई, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। वो भी पता करते हैं कब लिखी गई थी। अब अब क्या है कि ये चीज़ें मिलेंगी, इसमें कैसे हमको बेवकूफ़ बनाया गया। जो अपना गेहूँ था खेत का, उसमें क्या होता है, छिलका होता है। तो हम जब अब अंग्रेज़ों के ज़माने की बात करते हैं, बहुत लोग अंग्रेज़ों का रोना रोते हैं जो है कि अंग्रेज़ सब ले गए, से सब ले गए। अंग्रेज़ कुछ ले नहीं गए, लोगों ने अंग्रेज़ों को दे दिया सारा कुछ। अब मैं कैसे बताऊँ, इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा कि कैसे लोगों ने दिया है, अंग्रेज़ कुछ लिए हुए नहीं है, कोई नहीं लिया है। और आज की डेट में भी हमारे समाज में अंग्रेज़ उपलब्ध हैं, वो आपको कुछ करने नहीं देंगे। वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। और कैसे हो रहा है, बताया गया छिलका मत खाओ, तुम गरीब हो जो है। अब वही कुछ दिन बीता और वो छिलका क्या किया, छिलका निकाल के वो लोग जो बड़े बड़े लोग थे बताने लगे कि हम क्या खाते हैं, बिना छिलके वाला सफेद गेहूं। और हमारे बच्चों को भी वही समझ में आने लगा। अपना बच्चा जो है अगर छिलके वाला खाना बना देंगे नहीं खाएगा, वो क्या है, उसी तरीके से उसके आसपास का माहौल डेवलप हो गया उसका जो है। और अब क्या आ गया पता है, छिलके वाला खाना खाओ, क्योंकि पेट में क्या किसी चीज की कमी होने लगी। अब वो जो लोग चालाक थे जिन्होंने बताया था कि छिलके वाला खाना मत खाओ, छिलके वाला ही खा रहे थे बराबर, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, बाकी लोग को बेवकूफ़ बना दिया। अब गेहूँ किसका था, गेहूँ हमारा था जो है। कैसे कैसे लोग बेवकूफ़ बने, उस चीज़ को समझिए। और आज मैं बताना चालू किया हूँ तो इसको ध्यान से देख लीजिए।
और नहीं तो फिर वो सीमा हैदर को देखते रहिए, वो बहुत सारा ज्ञान दे देगी आपको जो है। और आगे बढ़िए। अभी क्या है, दूसरा क्या है, प्रोटीन्स है। दूसरा में कह रहा प्रोटीन, अपने खाने में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, और हमारे बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए। अब दोनों जस्ट उल्टा है, खाने में प्रोटीन चाहिए भी और हमारे शरीर को भी प्रोटीन चाहिए। ये कितने परसेंट ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, 10 से 10 to 35%। अब थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, शरीर वाइज भी वेरी करेगा, और कैसे प्रोटीन लिया है उस पर भी वेरी करेगा। तो इसे एक रेंज दे दिया है यहाँ पे। ये क्या करेगा, जो हमारे शरीर के डिब्बे हैं, मतलब ऊतक है, टिश्यू है जो है, उसके क्या करेगा, ग्रोथ में मदद करेगा, मतलब हमारे बॉडी को ग्रोथ करेगा। अब अगर कोई बच्चा ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथिंग एज में है जो है, अब ग्रोथ वाली एज कब होती है ये मैं भी थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जिस पॉइंट पे, टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात करते हैं अभी हम। अगर कोई बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो क्या होगा, अगर उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बराबर ग्रोथ करेगा, उसका हाइट बढ़ेगा। और किस एज तक हाइट वाइट बढ़ता है वो हम आगे बताएंगे। ये कहाँ मिलेगा, हमें मीट में मिलेगा, जो मांस हम खाते हैं। और मांस के टाइप वाइप हम बता चुके हैं, कौन सा वाला मांस खाना है वो भी बता चुके हैं। अब समझदार हो तो समझ जाइए, नहीं समझना है तो कुछ भी खाते रहिए, बैल वाला दिमाग डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। फिर मछली, ये भी काफ़ी उपयुक्त है मांस के हिसाब से। जो लोग मांसाहारी हैं, शाकाहारी लोग तो इसको नहीं खाएंगे। जो आप खा रहे हो वही खाइए, आपको बदलना नहीं, मैं बता दूंगा आपको क्या खाना है। नट्स, जो नट्स वाले फ्रूट होते हैं। अंडे में मिलेगा आपको, अंडा भी लोग खाते हैं। सोया, सोया का मतलब सोयाबीन, जो उसका ये खाते हो सोयाबीन, उसमें प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में होता है। बीन्स, बीन वाला जो सब्जी आप खाते हो वो लोग को अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रोटीन लेने के लिए इसको खाना है। पल्सेस, दालें, दालें बहुत महंगी हो रही हैं। क्यों महंगी हो रही हैं, क्योंकि उसका उत्पाद कम है, कोई बोना नहीं चाहता, उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं जानता। मैं बताऊंगा कि दालें बोने से खेतों में क्या फ़ायदा होता है, लोगों को क्या फ़ायदा होता है। तो अगर दाल नहीं रहेगी तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा। ठीक, अब अगला आ जाइए, अगला क्या है, अगला है फैट्स। फैट्स है अगला। अगला भोजन का जो मेरा कंपोनेंट है, वो शरीर को जो चाहिए, दोनों दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। वो क्या है, फैट्स है। अब फैट्स में कितने परसेंट है, कितना परसेंट ये रहेगा, 20 to 35% जो ऊर्जा रहती है हमारे फैट से आती है। इनका क्या काम होता है, तो ऊर्जा तो देते देते हैं, प्लस या क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गन है शरीर में अंदर, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये ऊपर से उनको क्या करते हैं, बोन्स के साथ में सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। अगर मांस जमा ज़्यादा जमा रहती है, अगर कोई मुक्का मारे आपके शरीर में तो आपको चोट क्या होगी, कम लगेगी। और अगर मांस कम रहेगा, अगर हड्डी हड्डी रहेगा, कोई ऐसा थोड़ा सा कोई मार दिया तो चोट ज़्यादा लग जाएगी जो है। तो ये मांस क्या करेंगे, फैट्स क्या करेंगे, ये हमारे शरीर के मांस की हम बात कर रहे हैं। तो फैट्स हमें क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे जो है। अब ये कहाँ से मिलेगा, नट से मिलेगा। और मतलब जो ये ऐसे नट्स जो होते हैं, जो मतलब मूंगफली वगैरह जो होती है, इनसे मिलेगा। ये सीड्स से भी मिलेगा, बहुत सारे सीड्स हम खाते हैं उनमें रहता है। जैसे गेहूं में भी फैट्स होता है, उसमें जब आप गेहूं का बोरा खरीदेंगे तो देखना उसमें लिखा रहता है सारा कुछ, कितना कितना फैट्स है। लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है, छिलका उतारा हुआ आटा चाहिए आपको, लेते रहिए खाते रहिए, देखते हैं कब तक आपका दिमाग डेवलप करता है। फिर प्लांट ऑयल, सरसों का तेल। और ये कहाँ से मिलेगा, दूध से मिलेगा। अब दूध को हमने ग्रीन कर दिया, क्यों ग्रीन किया है अभी आगे हम बताएंगे आपको, अगले वीडियो में बताएंगे तो आगे समझा देंगे कि हमने क्यों ग्रीन किया है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, और हमें क्या चाहिए हमारे शरीर को, और हमारे भोजन में क्या होता है, विटामिन्स। विटामिन, विटामिन बोलते हैं जिसको, विटामिन चाहिए, विटामिन चाहिए। कोई गोली खा रहा है, कोई टेबलेट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, परेशान है सब विटामिन के लिए, लेकिन वो हमारे खाने में ही होता है। विटामिन एंड मिनरल्स, दोनों चीज़ की बात कर रहे थे। मिनरल मतलब ट्रेसेज अमाउंट में कुछ मिनरल होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और आपका ये जिंक हो गया। ये सब भी बॉडी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, और विटामिन भी ट्रेसेज में चाहिए, लेकिन ये हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं देते। लेकिन क्यों चाहिए, क्योंकि उसको खाना पचाने के लिए चाहिए। कौन सा खाना पचाने के लिए चाहिए, जो अंदर ऊर्जा जल रही थी, जो जल रही थी, और लीवर में जो ये रिएक्शन होती है उसके लिए हमें विटामिन चाहिए। अब विटामिन नहीं रहेगा तो ठूस लीजिए वो सब खाना, खाना ठूस लेंगे, वो पचेगा ही नहीं। जब पचेगा नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा तो अच्छा करियर नहीं बनेगा। तो क्या है करियर, क्या है, दिमाग मतलब अच्छा डेवलप करेगा तभी अच्छा कर पाएगा, तभी कंपटीशन पास करोगे। अब ये मेटाबॉलिज्म वही मैंने बता दिया आपको हिंदी में। और सेल का ग्रोथ, सेल का ग्रोथ भी होगा ना ये यार, करेंगे तो वही तो, जब सेल बढ़ेंगी। और ये बायोकेमिकल रिएक्शन वक्शन वही सब देखा है, तब ये शरीर बढ़ेगा और ये सब होगा। कहाँ मिलेगा ये, हरी पत्तेदार सब्जियों में। लेकिन अब हरे पत्तेदार सब्जियां जो आप ला के खा रहे हैं, क्या आपको गारंटी है कि उसमें पूरा विटामिन है, डरिए मत, लेकिन बात ये सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है।
और सब कुछ खिला देता है आदमी, भेज देता है कोटा वाले कोचिंग में पीएमटी करने के लिए एलन में, और उसका बच्चा पास नहीं कर पाता है जो है, उसकी वजह यही तो है। जो पत्तेदार सब्जी खिलाया उसमें कुछ है ही नहीं, पूरा खिलाया, सब कुछ किया, भगवान की पूजा भी किया, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? अच्छा खाना ही नहीं खिलाया था। तो कितना ज़रूरी है ये चीज़ें। और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं है मेरी बातों को अगर सुन लेंगे, जो ये मेरा ये पीछे का मेरा जो डिजिटल बोर्ड है इसको नहीं भी देखेंगे, मेरी बातों को अगर सुन लो आप, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी समझ में आ जाएगा तो कुछ अच्छा कर लोगे। और अगर नकल करने के चक्कर में रहे, फलाना आदमी कर रहा है मैं ये कर लूंगा, तब बर्बाद पूरा एकदम से। नकल करना है लेकिन आगे बढ़ने के लिए करना है, और अच्छे बुरे को जानना है अपने, वही चीज तो है। अब और आगे चलते हैं, और हम जानते हैं एक हम शब्द का यूज करते हैं डेली, संतुलित आहार ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं। तो क्या हमको बैलेंस डाइट मिल रहा है? और बैलेंस डाइट क्या है? अब एक चीज और जान लेते हैं यहाँ पे हम, कि अगला जो हमारा खाने में रहता है वो पानी। पानी बहुत जरूरी है, पानी से डायरेक्ट ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन जैसे हमने खाना खाया, मैंने बोला था कि पानी में गोल 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 करके घोलता है, तब पानी नहीं पियेंगे तो गोल गोल घोलेगा नहीं, मतलब पाचन नहीं होगा। प्लस खून में भी पानी है, ये सब सेल तक पहुंचा नहीं पाएगा पानी वहां तक मदद। और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मतलब तापमान को मेंटेन करता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है, गर्मी बढ़ेगी। अब गर्मी ने ऐसा नहीं है, अभी एसी बोल दे, कोई बोल देगा अभी एसी लगा के गर्मी को कंट्रोल कर देंगे, कब तक कंट्रोल करोगे? कभी तो उससे बाहर निकलोगे। कोई बोलेगा गाड़ी भी लगा देंगे, कभी तो बाहर निकलोगे, वो सब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर सब कुछ बिगड़ गया तो एसी उसी गाड़ी वाड़ी कुछ काम नहीं करेगा जो है। तो इसीलिए मैं नेचुरल होने की बात कर रहा हूँ। ना मैंने किसी से पैसा लिया है, ना मेरे को कोई बाबा पैसा दिया है, ना मेरे को कोई किसान पैसा दिया है, ना मेरे को कोई राजनीतिक पार्टी पैसा दिया है, ना कोई नेता पैसा दिया है। मेरा मोटिव है कि आदमी अच्छे करियर को सीखे और अच्छे तरीके से मतलब विकास करे जो है। समझ गए? और मुझे इससे फायदा भी होने लगा। अब कोई बोलेगा सर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे। अरे भाई ठीक है, पैसा मुझे मिलेगा, मैं इसी में सब लगा दूंगा जो है, इसी में लगा दूंगा, जो चीज़ बता रहा हूँ पूरा लगा दूंगा, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है आगे चलते हैं, चलिए छोड़िए, व्यक्तिगत बातें करने में कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे हम बताते हैं कि हमारा खाना बैलेंस कैसे रहता है और इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, वो चीज़ हम समझाते हैं आपको। तो ये जो अभी डिजिटल स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं पीछे पिक्चर, इसमें दो तराजू छपा हुआ है, यानी दो बैलेंस छपा हुआ है। बहुत लोग को अंग्रेजी आती है, तो यहाँ दो बैलेंस छपा हुआ है। एक ये वाला बैलेंस छपा हुआ है जिससे मैं अपना मार्कर चला रहा हूँ। इसमें क्या है, दोनों तरफ खाना रखा हुआ है। तो अगर हम एक सवाल पूछें कि आपका जो किचन है जहाँ पे आपका खाना बनता है, अगर आप गरीब परिवार से हैं, आप अपने आप को मध्यम वर्गीय परिवार से मानते हैं, या कोई बड़ा आदमी है, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके पास खाने का अलग डिपार्टमेंट है, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनका खाने का डिपार्टमेंट है। मोदी जी का पीएम कार्यालय हो गया, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह हो गई, और भी कुछ अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, भोजन का अलग डिपार्टमेंट है, भोजन वोजन लेके आता है और पूरा मेंटेन करता है। उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? एक 4-5 लाख सैलरी वाला उसमें खाने को मैनेज करने वाला है, उनको तब खाना खिलाएगा। और तब भी लोगों को बैलेंस खाना नहीं खिला पा रहा है। क्यों नहीं खिला पा रहा है? जब कहीं मिलेगा तब तो। अब अगर बैलेंस खाना खिला देता तो जो अपने अंबानी साहब के बेटे हैं आनंद अंबानी, वो इतने मोटे नहीं हो रहे होते। अगर सब कुछ वो खाने का ही तो कमाल है, कुछ गड़बड़ हो गया शरीर में, खाने से ही हुआ होगा, बाकी कोई बीमारी उमारी नहीं लगी है उनको। तो इतना सारा लगाने के बाद में लोग उनको सही से खिला नहीं पाए। तो थोड़ा अंबानी साहब देखिए इन लोगों को क्या खिला रहा है, इनको बदलिए, जो लोग खाना वाना खिला रहे हैं बदलने की जरूरत है। अच्छा खिला नहीं पाए आपके बच्चे को, तभी वो मोटा हो रहा है बेचारा। इतना मोटा हो जाएगा कैसे जिएगा, दवा थोड़ी फायदा कर पाएगी। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये बैलेंस किसी के घर में नहीं है। हम खाना ला रहे हैं, बना रहे हैं, थोड़ा एक कुछ लोग जानकार हैं, कुछ किताबें खरीद ली हैं, उससे पढ़ रहे हैं जो है, कि हम जो ये बैलेंस डाइट डाल देंगे, ऐसा कर देंगे, इतना 50 ग्राम चावल खिला देंगे, तो अब आदमी को जितनी भूख लगी रहेगी उतना खा लेगा जो है। भूख ज़्यादा लगी रहेगी, कम लगी रहेगी, वो भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे जो है। तो ये बहुत बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग जॉब है। और मतलब बैलेंस क्या है, जो खाने का नाम अभी हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया, उसके बाद में दूसरा हमने क्या बताया, प्रोटीन बताया, तीसरा हमने क्या बताया, फैट्स बताया, चौथा हमने क्या बताया, वाइटामिन बताया, मिनरल्स बताया जो बहुत कम मात्रा में हमको चाहिए, और अगला क्या बताया, पानी बताया। और एक चीज़ और होता है फाइबर्स, तो उसको अलग से मैं पता है, ये अभी जोड़ा गया है फाइबर्स वाला। फाइबर्स वाला पहले नहीं था, जब हम लोग गरीब थे भारत में ना, गरीब लोग बोलते हैं पहले गरीब थे, कोई गरीब गरीब नहीं था, हम लोग बहुत ज्ञान था हमारे पास, और हमारे ज्ञान को लोग छीने नहीं, हम लोग दे दिए लोगों को, अपना बता दिए, वो लोग मजे में हो गए, हम लोगों को परेशानी में डाल दिए, और आज भी हम परेशानी में चल रहे हैं।
पैसे कमा लिए, थोड़े संपन्न हो गए, मतलब थोड़ी सी जागरूकता आई है, लेकिन जो जागरूकता आनी चाहिए वो नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आ पाई है। और आगे हम समझाएंगे कि जागरूकता आपको कैसे आएगी और किस तरीके से आएगी जो है। लेकिन अब ये वीडियो कोई देखेगा तभी तो। सब्सक्राइब करिए ना करिए, इसको खूब शेयर करिए, काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा, तभी लोग जागरूक बनेंगे, तभी इस वीडियो का फ़ायदा भी मिलेगा। तो हम वीडियो में बोलते नहीं है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी चाहें तो हम बटन जोड़ लेंगे, जोड़ना आता है, लेकिन फालतू का समय बर्बाद करने, जब मैटर नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके आदमी क्या करेगा, समझिए चीज़ों को। अब दूसरा बैलेंस हम बना दिए यहाँ पे, क्या, एक आदमी एक तरफ बैठा है, एक तरफ खाना, बर्गर रख दिया है, बर्गर अच्छा खाना नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं, एक तरफ खाना रखा हुआ है, बराबर खाना मिलेगा तो ये तराजू ऐसे रहेगा, मतलब ज़िंदगी सही रहेगी। अगर ज़्यादा सही नहीं रहेगा तो इधर को गिर जाएगा, मतलब स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो बैलेंस डाइट क्या है, जितना चीज़ अभी हमने ऊपर बताया उसमें क्या होगा कि अगर उतनी चीज़ें मतलब संतुलन में मिल गई जितनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है। अब आप पूछेंगे कितना कितना चाहिए, तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कितना कितना, वो एज के हिसाब से अलग अलग होता है, और कौन सा काम आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अब मैं बोल दूं कि इतना प्रोटीन खा लो, पचे, मतलब वो पाचन ही नहीं किए, मेहनत ही नहीं किए, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो वो एज के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से वो मैं बताऊंगा, गलत रास्ता आपको दिखाने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये बैलेंस अगर उससे ज़्यादा मतलब उतना मिल गया तो ठीक है, उससे अगर ज़्यादा खिला दिए, आपको सोचेगा लाइए खूब रोटी खिला देते हैं, खूब दूध खिला देते हैं, पैसा है मेरे पास, खूब ठूस देते हैं उसके बॉडी में, अच्छा करियर बना लेगा मेरा बेटा या मेरा परिवार, या मैं खुद बना लूंगा। तो क्या होगा, ज़्यादा अगर ठूस देंगे तो क्या होगा, उसकी अधिकता हो जाएगी। अधिकता हो गई, क्या हो गई, बीमारी हो गई, बैलेंस का नाम रहा ही नहीं। तो ये बैलेंस करके चलना है। जो दूसरा वाला पिक्चर, अब आपके घर में कोई तराजू है नहीं कि कितना कितना बनाना है, तो वही तराजू को मैं समझाऊंगा कि वो तराजू कौन सा है, कैसे आप तौल पाओगे, इसको कैसे बैलेंस कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूँ, और बहुत मेहनत करके, और मेरे बचपन तक की मेहनत है ये, एक दिन में मैं नहीं निकाला हूँ, कुछ पढ़ वढ़ नहीं रहा हूँ मैं। आप अगर सोच रहे हैं ना मैं किताबें खोल खोल के पढ़ रहा हूँ, किताब खोल के मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ। 10-12 घंटे की ड्यूटी भी मैं करता हूँ डेली, रोजी रोटी हमको भी कमाना है ना यार, वीडियो बनाने से तो काम चलने वाला है नहीं। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये जो है ये बैलेंस नहीं रहेगा, और अगर उससे मतलब अधिकता हो गई, ज़्यादा ठूस दिए अगर उसको, तो प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में अगर कम हो गया, मतलब नहीं खिला पाए, बहुत लोग बहुत दानी बनते हैं जो है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, वो क्या करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मेरे दरवाजे पे कोई आता है उसको भूखा नहीं जाने देता हूँ जो है। मैं बोलता हूँ कि आप किसी को खाना ही नहीं खिला पा रहे हो। अब कुछ लोग होंगे खिला देते होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खाना नहीं खिला पा रहे हो, कैसे। देखा होगा आपने गाँवों में, या जहाँ पे लोग भिक्षा देने की प्रथा है, या हिंदू धर्म से जो लोग बिलोंग करते हैं, मुसलमानों में भी दान देते हैं और सिखों में भी दान देते हैं और क्रिश्चियन में भी दान देते हैं, डोनेट करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, किसी ने 50 रुपए दे दिए, तो 50 रुपए दे के क्या उसको पूरा खाना खिला दोगे जो है, नहीं खा पाएगा, क्योंकि समझ ही नहीं पाएगा क्या क्या खाना है। दूसरा क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इसको पैसा मत दो जो है। मैं ट्रेन में कई बार चल रहा था तो लोग क्या किए, बोले पैसा मत दो, एक पैकेट बिस्किट खरीद के खिला दो। तो क्या किया आपने, दान कर दिया उसको, बिल्कुल नहीं किया, थोड़ी सी उसकी भूख शांत की है, क्योंकि उसको आपने बैलेंस डाइट नहीं दिया है जो है। और किसी ने घर में दान किया, थोड़ा चावल दे दिया। फिर अभी जो जानकार लोग हैं, संतों का प्रवचन सुनते हैं वो लोग, संत का प्रवचन सुनते हैं, संत बोलता है कि केवल चावल दान मत करिए। पुराणों में भी ये लिखा है, क्यों लिखा है पता है, दान ऐसा करिए जिससे संतुलित भोजन उसको मिल जाए। अब इसको मजाक में मत लीजिएगा आप, चीज़ों को समझिए, आप ज्ञान को लगाइए, दिमाग को लगाइए पहले। और ये कहीं किताब में मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने बुद्धि और विवेक से बोल रहा हूँ। अब उसको आप डोनेट कर दिए, मतलब दान ये खिला दिए, खाना खिला दिए उस भिखारी को, लेकिन क्या हुआ, आपने दान नहीं किया, क्योंकि उसका पेट ही नहीं भर पाए। पेट क्यों नहीं भर पाए, ठूस दिया, 10 की में एक 200 ग्राम 400 ग्राम चावल उसको ठूस दिया, ले जाएगा शाम को अपने घर में बनाएगा, विटामिन दिया ही नहीं उसको, प्रोटीन दिया ही नहीं उसको। तो कुछ लोग और मेहनत करते क्या करती है, दाल दे देती हैं उसको, तो दाल दे दिया तो उसको खिला दिया, दान कर दिया, नहीं किया। तो हमें भिखारियों को भी ऐसा दान देना चाहिए कि जिससे उनको संतुलित भोजन मिल जाए, तभी आपको दानी माना जाएगा, जो भी आपके घर में है और जो खा रहे हैं। तो जब आप खुद खाएंगे तभी तो दूसरों को खिलाएंगे, जब आपके पास खुद नहीं रहेगा, जानकारी नहीं है, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, बढ़िया पैंट पहन लीजिए, बढ़िया दुकान पे जाइए, बढ़िया मेरे जैसा कैप लगाइए और बोलिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। कैसे बड़े हो, खुद ही खाना नहीं खा पा रहे हो तो बड़े कैसे मान लें आपको जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट आप समझ गए होंगे। अगर जितना बताया गया है कि इतना आपको खाना है, उससे अगर ज़्यादा खा लिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार लाड हो गया, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा जो है। क्या होगा, शरीर में उसकी अधिकता होगी और बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी, उससे बहुत बहुत लोग इससे जूझ भी रहे हैं। विटामिन के ज़्यादा होने पे भी बीमारी होती है भाई।
और नहीं विश्वास हो रहा है तो किसी डॉक्टर के पास जाके पूछ लीजिएगा। विटामिन की कमी से ही बीमारी होती है अधिकता से। अब कमी आपको बता दिया गया क्योंकि आप गरीब थे, और गरीब हम भी हैं और आप भी हैं और सारे लोग हैं, क्योंकि वो बराबर खा ही नहीं पा रहे हैं। और जिनके यहाँ डिपार्टमेंट खुला है वो भी नहीं खा पा रहे हैं। बताएंगे कैसे नहीं खा पा रहे हैं? काम चल रहा है, बस अब काम चलाते रहो, देखता हूँ कब तक काम चलाते हो, चलाते रहिए काम। आगे चलते हैं। और क्या है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वीडियो में आप हंसते नहीं हो। मुद्दा ही ऐसा है यार, मैं हंसूं कैसे? जो है हंसने की बात ही नहीं है, सब लोग सीरियस ही नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए सीरियस नहीं है। बड़ी बड़ी रेसिपी लोग बता देते हैं मार्केट में, उसी को लोग सीख ले रहे हैं। वो रेसिपी नहीं बता रहे, अपना माल बेच रहे हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा आगे? आगे हम बताते हैं आपको। अब ये क्या है, अब हम कुछ चीज़ों को बताते हैं जो कि भोजन है ही नहीं। अभी ऊपर हमने पढ़ा कुछ चीज़ों को, जैसे चाय। पूरा इंडिया एकदम से चाय पीने में पगलाया हुआ है। जब चाय नहीं पियेंगे तो हम गरीब आदमी कहलाएंगे। कुछ गरीब तबके लोगों की सोच है कि अगर हमारे घर में चाय बन गई, काली बन गई, कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको चाय जरूर पिलाएंगे। दूध दूध उसमें डाल दिए थोड़ा सा। चाय जो है निर्धनता की निशानी है भाई साहब। चाय भोजन नहीं है। अब इसमें भोजन है, कुछ कुछ फायदा मिल जाता है। दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन एक चीज और डालते हैं, चाय डालते हैं। चाय में क्या है? निकोटीन। अब कुछ लोग तंबाकू नहीं खा रहे हैं लेकिन चाय पी रहे हैं, बोल रहे हैं तंबाकू मत खाइए, तो चाय में भी तो वही खा रहे हो यार। ये चाय में क्या है? निकोटीन है, तो ये भोजन है? भोजन नहीं है। लेकिन ये क्या, जिसके घर में नहीं बनते वो ऊपर वाला आदमी बोला है तुम्हारा। लेकिन आज भी जो एक बहुत बुद्धिमान आदमी है और सक्षम आदमी है, वो चाय नहीं पीता है, बोलता है मैं चाय नहीं पीता। अब कुछ वो लोग बता रहे हैं दवाई है, तो जब शरीर बीमार ही नहीं तो दवाई लेके क्या करना है? अब दवाई के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, किसी चीज़ के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। मैं 16 साल से दवाई दवाई में हूँ जो है, 16 साल से मैं इसी दवाई में हूँ, और मैं जानता हूँ ये दवाई क्या है। तो ये दवाई हो सकती है कुछ मामले में, लेकिन ये खाना नहीं है। अगले चीज़ में आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कॉफ़ी। ये कॉफ़ी है, ये भी खाना नहीं है भाई साहब। कुछ लोग इसको भी खाना मान लिए, बड़ा आदमी मानते हैं अपनों को कि हम बड़े हो गए, कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी कॉफ़ी, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। ये खाना नहीं है, स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। गांधी जी भी कॉफ़ी पीते थे, लेकिन बेचारे क्या करें, अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने के लिए। पूरी ज़िंदगी सादगी का जीवन किए, लेकिन लत लग गई। तो चाय की भी हमको लत लगी हुई है और कॉफ़ी की भी लत लगी हुई है। तो समझने वाले समझ गए होंगे, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और इसमें निकोटीन होता है चाय में। तो कैफ़ीन कहीं भोजन में नहीं आता। अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें कहीं लिखा नहीं था। जानते सब लोग हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी कहलाना है उन लोगों को। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे आपको ये दो पिक्चर दिख रहा है। ये किसका? मैंने तंबाकू नहीं बनाया है। सूखा सूखा बना देते समझ में नहीं, तंबाकू का पौधा बना दिया मैंने। उसी तंबाकू के पौधे से क्या होता है, ये लोग खाते हैं डेली बेसिस पे, से हमने इसका जिक्र किया जो है। तंबाकू के पौधे से क्या होता है? वो तंबाकू बनती है, ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके बनाते रहते हैं, बढ़िया खूब बनता है, खूब मजा आता है जो है। अरे बच्चों को लोग इसे बर्बाद भी कर रहे हैं, इसीलिए लेकिन इसका जिक्र करना, कैसे लोगों को बर्बाद करते हैं। जब बच्चे की वो वाली एज आएगी और हम जब वहाँ पे करियर की बात करेंगे तब आपको बताएंगे। समय निकालिए और सीमा हैदर को देखना बंद करिए। सीमा हैदर क्या है, एक दिन उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब ये तंबाकू का पत्ता है, इसकी खेती भी होती है और खेती की वजह से इसमें फ़ायदा भी होता है। लेकिन अब इस खेती का कितना लाभ है, और इसमें निकोटीन होता है, तो अगर मेडिसिन में अगर इसको यूज करेंगे इस निकोटीन को तो ज़्यादा फायदा रहेगा, तो इसको मेडिसिन में यूज किया जाए। और इससे सिगरेट, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, जो भी बता दो, वो भी खाना नहीं है। क्यों नहीं? तंबाकू में उसमें भरी हुई है, धुआं के फॉर्म में उसको लेते हैं। तो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालना है, अंदर नहीं ले जाना, इसलिए वो खाना नहीं है। सिगरेट में तंबाकू इसलिए खाना नहीं है। अगला जो पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगला प्लांट जो यहाँ पे दिख रहा है, सुपारी का पेड़ है ये। मैं सुपारी नहीं बनाया भाई, और कोई ब्रांड नहीं लगाया, उसका भी विरोध लोग कर देंगे। ब्रांडेड चीज़ों का वो नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते। ये सुपारी का पेड़ है। अब सुपारी भी खाना नहीं है, लेकिन सुपारी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। लेकिन एक केमिकल इसमें होता है, उस केमिकल का नाम है एरकोलिन एल्कोलाइट। एरकोलिन एल्कोलाइट पाया जाता है इसमें, सुपारी में। तो सुपारी अगर खाते हो तो एक तो बहुत मजबूत होती है, दांत खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और ये केमिकल आपकी कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ये कैंसर कॉज करता है जो है। तो कैंसर कर देगा, मुंह में कैंसर बना देगा जो है। तो जिसमें कुछ भी थोड़ी सी बुराई, उसकी तरफ हमें जाना क्यों? बुराई की तरफ जाना ही नहीं, उसको छोड़ना है, कुछ अल्टरनेटिव खोजना है। हर चीज का अल्टरनेटिव है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। और भी भोजन, जो लोग भोजन मान लिए हैं बहुत चीज़ों को, बहुत सारे लोग भोजन मान लिए हैं।
अभी ये क्या है, अल्कोहल, दारू लोग पीते हैं, रोज पी रहे हैं, उसको भोजन की तरह खा रहे हैं, उसको खा ही रहे हैं तो भोजन ही है। तो ये भोजन नहीं भाई, इसमें एथाइल अल्कोहल होता है, और एथाइल अल्कोहल का भोजन में कहीं जिक्र नहीं है। ये क्या करेगा, आपके दिमाग को खराब करेगा और आपको गरीब ही बनाएगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, बोलते हैं कि थकान दूर करने का एक तरीका नहीं है। थकान दूर करने के और भी बहुत सारे तरीके, जिंदगी खत्म कर देगा ये। और जो अपने बच्चों के लिए आप रख रहे हो ना, बता ही नहीं पाओगे कौन से पासवर्ड में लाख है आपकी संपत्ति। दूसरा वाला ये है, दूसरा फिगर जो है ये गांजा है। इसको भी लोग यूज करते हैं, तो ये भी खाना नहीं है। कुछ लोग इसको भांग बना रहे हैं, कुछ लोग धतूरा बना रहे हैं। दवाई है ये, दवाई है, और अल्कोहल भी दवाई है। लेकिन दवाई क्या है, जब बीमार होते हैं तब खाते हैं, उसको खा खा के बीमार नहीं होते हैं जो है। तो गांजा, गांजा में भी एक केमिकल पाया जाता है जो नशा करता है, टीएचसी बोलते हैं उसको। ज़्यादा फुल फॉर्म इसकी नहीं बताऊंगा। तो वो दवाई क्या है, दवाई जब हम बीमार पड़ेंगे तब यूज करेंगे ना, यूज करके बीमार थोड़ी पड़ना है। तो ये भी खाना नहीं है। और आगे चलते हैं, कौन सा खाना नहीं है। अब ये क्या है, ये अफीम है। अभी अफगानिस्तान के जो लड़ाई झगड़े लोग देख रहे थे, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन इसका होता है, और इसको भी लोग नशे में सेवन करते हैं। इसका प्लांट है, खेती होती है, लेकिन इसकी खेती आप कर सकते हो जो है, अच्छा आमदनी कमाने के लिए। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, ये जहाँ का मौसम इन्वायरमेंट इसके लिए सही होता है। भारत में भी कुछ जगह पैदा होता है, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत। यहाँ खेती करना इसका इतना ईजी नहीं है। अफगानिस्तान वाली ज़मीन थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, और भी बहुत सारी जगह होता है। तो जब कल्चर की बात करेंगे, और कल्चर में ये मतलब एग्रीकल्चर की बात करेंगे, उसमें आपके करियर का जब हम निर्माण करेंगे, तो इसको डिटेल में बता देंगे कि इसकी खेती आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर है। तो इसको भी मुझे बताना पड़ेगा। करियर और मोटिवेशन की अगर मैं शुरुआत किया हूँ, तो इसको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये नशा करने के लिए ना एक दवा है, तो इसको ऐसे यूज करोगे। तो मैं बता रहा हूँ, जो ये दवाएं हैं ये नशा करने के लिए नहीं है, ये बीमारी ठीक करने। तो बीमार नहीं है तो उसको खाना नहीं है। और आगे चलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, और आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप अच्छी अच्छी चीज़ें जानिए, और नई जानकारियों के साथ जुड़िए। और मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ, और कैसे हम नेचुरल बनेंगे। और बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा उसमें, और आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और एक वाक्य मैं आज आपको बोलता हूँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्या है ये, कि जो चीज़ें आपके पास हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जो चीज़ें आपके पास हैं उसको आप संभाल के रखिए। वो चाहे आपकी खराब चीज़ है, चाहे कि बेकार चीज़ है, उसको यूज करना होगा तब यूज करिएगा जो है। और जो चीज़ें नहीं हैं और अच्छी हैं उनको लाने की कोशिश करिए, लेकिन एकाएक मत लाइए। एकाएक लाएंगे तो उससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। धीरे धीरे करके चीज़ों को लाना है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए। और आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद।